चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं बच्चों? आप सब बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी सारे बच्चे मुझे मैसेज कर बोल रहे थे कि एमपी पुलिस भर्ती 2023 की फिजिकल डेट कब है, कब फिजिकल होगा, कैसे होगा, क्या होगा। बहुत सारे जहन में सवाल थे, तो इन्हीं सवालों को जवाब लेकर आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं सारी जानकारी विस्तार से मैं बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए, आपकी एमपी पुलिस भर्ती जो 2023 है उसकी फिजिकल की तारीख कब होगी, क्या होगी और कब होगी, और यदि अभी नहीं होगी तो कब होगी, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में A to Z आपको मिल जाएगी। साथियों देखते हैं, उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक चीज की ओर ले चलता हूँ। ये सारी चीजें बाद में बताऊंगा, पहले आपको मैं चुनावी वर्ष है तो चुनावी जानकारी थोड़ी सी मैं दे देता हूँ आपको कि आप 2008 का वक्त देखोगे बच्चों, तो 2008 में आचार संहिता 14 अक्टूबर को लगी थी। कब लगी थी? 14 अक्टूबर को 2008 में, और चुनाव हुए थे, आपकी वोटिंग 27 नवंबर को। इसके बाद मैं देखूंगा 14 अक्टूबर और 27 नवंबर को। ठीक है, चलो इससे क्या लेना देना आपको पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर में। फिर 2013 का वक्त आता है, उस समय भी सीएम साहब शिवराज सिंह चौहान साहब बने थे, तो यहाँ पर 4 अक्टूबर को आचार संहिता लगी थी और चुनाव हुए थे 25 नवंबर को। कब हुए थे? 25 नवंबर को। और जो हाल ही में पिछला हुआ था, जो 2018 वाला विधानसभा चुनाव, उसमें भी देखोगे तो बच्चों क्या हुआ था, 4 अक्टूबर को आपका आचार संहिता लग गई थी और 28 नवंबर को वोटिंग हो गई थी। अब इससे हमारा 2023 में क्या लेना देना है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 2023 में इससे क्या लेना देना है, तो हम लोग देखते हैं 2023 में हमारा क्या लेना देना है। लेना देना है बहुत, क्योंकि आप 2008 से लेकर 2018 तक, यानी 10 वर्ष तक की बात है। ठीक है, इसमें आप 14 नवंबर से लेकर 14 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक आचार संहिता लगते आ रही है। क्यों? अब देखोगे तो यहाँ पर आपका 14 तारीख को पिछले 2008 में लगी थी, 6 को आपकी 18 में लगी थी, और 4 अक्टूबर को लगी थी आपकी 2013 में। अब अभी आपकी जो फिजिकल की डेट आ रही है उसमें क्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों अब ये आचार संहिता तो इसी समय में लग सकती है, विशेष परिस्थिति में ही बढ़ सकती है। तो आप बोल सकते हैं 1 से लेकर 15 अक्टूबर तक आचार संहिता लग जाएगी। अगले महीने सितंबर लग रहा है। यदि इस 10 दिन से पहले फिजिकल की डेट आ गई तो आपका फिजिकल हो जाएगा चुनाव से पहले, नहीं तो सारा प्रशासन पूरा तरीके से बिजी हो जाएगा तो फिर चुनाव के बाद ही फिजिकल होने की संभावना है, यानी आपका दिसंबर तक संभावना बन सकती है। लेकिन अभी 10 दिन बचे हैं और 10 दिन में रिजल्ट कभी भी आ सकता, आपका 10 दिन में रिजल्ट कभी भी आ सकता। क्यों? क्योंकि जब वैकेंसी आई हमें इतना पता ही नहीं था कि वैकेंसी आई, लेकिन बहुत कम समय में डेट निकाल दी कि नहीं एग्जाम की उन्होंने, तो 10 दिन में आपका रिजल्ट जरूर आ सकता है। ठीक है, अब रिजल्ट आ जाए तो फिर आपकी चुनाव से पहले फिजिकल होगा, नहीं तो फिर आप नवंबर, यानी नई सरकार बन जाएगी, उसके बाद आपका फिजिकल होने की पूरी संभावना बनती है। ठीक है, अब इतनी सारी जानकारी मुझे लगता है ठीक है। तो आप यदि आचार संहिता लग गई तो आपका फिजिकल चुनाव के बाद होगा, और 10 दिन से पहले रिजल्ट आ गया तो वह भी आपको चुनाव से पहले फिजिकल हो सकता है। ठीक है साथियों, मुझे लगता है ये जानकारी ठीक लगी होगी। और यदि आपको मुझसे पढ़ना हो मैथ्स फाउंडेशन बेस, बिल्कुल बेसिक से, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन आपको मैं पढ़ाता हूँ। अब ये कैसे आपको मुझसे जुड़ना है, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन पढ़ने के लिए शिखर एकेडमी इंदौर एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जहाँ पर मैथ्स फाउंडेशन बेस में आप हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे से बिल्कुल सरल से पढ़ाया जाएगा आपको यहाँ पर। ठीक है, ऑफलाइन आना है तो आपको इंदौर के 3 इमली चौराहा देखा होगा चितावत, जहां पर शिखर एकेडमी उपलब्ध है। यदि अधिक जानकारी के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज, मैथ्स के साथ साथ में यदि आपको रीजनिंग पढ़ना है तो रीजनिंग भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पढ़ सकते हैं। इसके लिए दोनों कॉम्बिनेशन बेस भी लॉन्च कर रहा हूं मैं, रीजनिंग अलग से लॉन्च कर रहा हूं और मैथ्स भी अलग से आपको क्रिएटिव मिलेगा। ठीक है बच्चों, और ऑफलाइन पढ़ना है तो ऑफलाइन आप 3 इमली स्क्वायर पे आ सकते हैं,
यहाँ पर आप मुझसे पढ़ सकते हैं। ठीक है साथियों, और फिजिकल की डेट आप इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। यदि कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपको जो मेरे नंबर दिए गए हैं इस पर संपर्क करना, मैसेज कर दीजिएगा कोई डाउट है तो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आप सबकी जय हो। भारत माता की जय।